छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। अर्जुन गांव में ही छोटी मोटी मजदूरी कर अपना और अपनी पत्नी का गुजारा कर रहा था, पर रोज मजदूरी ना मिलने के कारण वो चिंतित और परेशान रहता था। एक शाम आसमान में बादल घिरने लगते हैं और अचानक तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। झोपड़ी के अंदर मीरा सूखी लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। बिस्तर पर अर्जुन थका हारा बैठा था। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। पूरे दिन चौराहे से लेकर बाजार तक भटकता रहा, मगर कहीं मजदूरी नहीं मिली। सुनो जी, अब घर में अनाज भी बस एक दिन का बचा है। कल अगर काम ना मिला तो चूल्हा कैसे जलेगा? यही तो सोच रहा हूँ, रोज किसी और के घर काम मांग कर लौट आना। दिल टूट जाता है मीरा। अचानक बारिश और तेज हो जाती है और छप्पर से घर के भीतर पानी टपकने लगता है। हाय राम, देखो तो पूरा घर भीग जाएगा। यह छप्पर अब बिल्कुल नहीं टिकेगा। क्या करें मीरा, अब यही हमारी किस्मत है। क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही कटेगी? अब तो ये बैल भी किसी काम के नहीं रहे। कभी हमारी जमीन थी तो हल चलाते थे, पर माँ की बीमारी में सब जमीन बेचनी पड़ी। तू चिंता मत कर, कल सुबह मैं जरूर कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा। जब तक सांस है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। अगली सुबह गांव के चौराहे पर गांव के सरपंच के साथ कुछ बड़े किसान और अन्य लोग बैठे थे। अर्जुन वहां पहुंचता है। उसके कपड़े पुराने और मैले थे। सरपंच जी, कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए। कई दिनों से मजदूरी नहीं मिली, घर में अनाज भी नहीं बचा। चौराहे पर बैठे कुछ लोग एक दूसरे की ओर देख हंसने लगते हैं। अरे, ये तो वही जिसकी जमीन भी बीमारी में बेचनी पड़ी। हाँ, इसके पास ना जमीन है ना साधन। ऐसे लोग गांव का नाम ही खराब करते हैं। अरे, कलंक है ये गांव पर। अर्जुन की आंखें भर आती हैं। वो चुपचाप सबकी बातें सहता है। वो धीरे से कहता है, मैं गरीब जरूर हूँ, मगर मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। आप लोग बस मुझे एक मौका दे दीजिए। अरे, इसे काम मत देना, ये तो पनौती है। जिसके काम पर जाएगा उसका ही नुकसान होगा। अर्जुन की आंखें भर आती हैं। वो चुपचाप सबकी बातें सहता है। वो धीरे से कहता है, अगर आप सब मुझे अपशगुन मानते हैं तो ठीक है, मैं अब किसी से काम नहीं मांगूंगा। अर्जुन अकेला गांव की गली से होकर चलता है। चेहरे पर मायूसी और आंखों में आंसू। कोई मुझे काम नहीं देना चाहता, सब मुझे अशुभ कहते हैं। लोग तो दूर, अब तो मीरा भी मुझे नाकारा समझने लगी है। शायद मेरा जीना ही दूसरों के लिए बोझ है। अर्जुन गांव से निकलकर वन की ओर बढ़ता है। चारों ओर सन्नाटा, पत्तों की सरसराहट थी। अगर मैं ना रहूं तो शायद मीरा को भी किसी और का सहारा मिल जाएगा। तो अब मेरा जीना ही ठीक नहीं है। इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए। वो तेजी से चलते हुए नदी की दिशा में बढ़ता है। दूर से नदी की आवाज सुनाई देती है। अर्जुन नदी पर पहुंचकर उसके किनारे पर खड़ा हो जाता है और उसकी गहराई में देखने लगता है। हे भगवान, तूने मुझे जीने का कोई सहारा नहीं दिया। शायद अब यही पानी मेरा आखिरी ठिकाना है। अर्जुन नदी में कूदने ही वाला था। अचानक जंगल से अजीब सी आवाज आती है। पत्तों की सरसराहट और किसी जानवर की चीख सुनाई देती है। अर्जुन ठिठक कर चारों ओर देखने लगता है। तभी उसकी नजर जंगल में एक शेर पर पड़ती है, जो एक छोटे से हिरन को घेरे खड़ा था और दहाड़ते हुए उसे मारने के लिए तैयार था। अरे, ये तो शेर है और सामने वो मासूम हिरण। ये निर्दोष तो अभी बच्चा ही है। शेर इसे मार देगा। वैसे भी तो मैं मरने ही जा रहा हूँ। अगर जाते जाते किसी की जान बचा लूं तो शायद मेरी मौत बेकार नहीं जाएगी। वो साहस जुटाकर शेर की ओर बढ़ता है। शेर दहाड़ता है और हिरन पर झपटने ही वाला होता है। अचानक अर्जुन बीच में आकर खड़ा हो जाता है। रुको जंगल के राजन, ये हिरण निर्दोष है। इसका क्या कसूर है? अगर भूख लगी है तो मुझे खा लो। मेरी जिंदगी वैसे भी किसी काम की नहीं रही, लेकिन इसे मत मारो। शेर कुछ पल के लिए रुककर अर्जुन को घूरता है और दहाड़ते हुए उस पर झपटने के लिए आगे बढ़ता है। अर्जुन डर से अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। बस अब यही आखिरी पल है। हे भगवान, मेरी मीरा का ख्याल रखना। कुछ पल बीत जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। चारों ओर अजीब सी शांति छा जाती है।
अर्जुन धीरे धीरे आंखें खोलता है। सामने शेर की जगह अब एक साधु बाबा खड़े थे। लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर तिलक और हाथ में त्रिशूल। अरे बाबा, आप और वो शेर कहाँ गया? बेटा, वो शेर मैं ही था। मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। क्या? तो वो शेर आप थे? हाँ, मैंने इस जंगल में कई लोगों को परखा, पर कोई तुझ जैसा दयालु और निडर नहीं निकला। तूने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस मासूम हिरण को बचाना चाहा। तेरे अंदर इंसानियत के हर गुण हैं। बेटा, तू नदी किनारे क्यों आया था? तेरी आंखों में मौत और दिल में टूटी हुई उम्मीद क्यों है? बाबा, मेरी हालत बहुत बुरी है। गांव के लोग मुझे अशुभ कहते हैं, अपशकुन मानते हैं। कोई मुझे काम नहीं देता। मेरी माँ की बीमारी में सारी जमीन बिक गई। घर में खाने को अन्न नहीं है। मीरा भी मुझे नाकारा समझने लगी है। ऐसी जिंदगी जीकर क्या फायदा बाबा? इसीलिए मैं उस नदी में कूद कर मर जाना चाहता हूँ। बेटा, तेरी समस्या सचमुच गंभीर है, लेकिन जीवन भगवान की देन है और इसे व्यर्थ खोना सबसे बड़ा पाप है। तू चिंता मत कर। बाबा अपनी झोली से एक छोटी पोटली निकालते हैं। पोटली में कुछ सिक्के बंधे हुए थे। यह ले बेटा, इसमें कुछ रुपए हैं। इन्हें संभाल कर रख और मेहनत से काम कर। भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन भावुक हो जाता है और कांपते हाथों से पोटली लेता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बाबा, हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे जीवन दान दिया है। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं अब तक उस नदी में कूदकर अपनी जान दे चुका होता। बेटा, याद रख, सच्चा इंसान वही है जो कठिनाइयों में भी हार ना माने। अर्जुन बाबा के चरण स्पर्श करता है। बाबा मुस्कुराते हैं और हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं। बाबा, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी हार नहीं मानूंगा। मेहनत करूंगा और अपनी मीरा का सहारा बनूंगा। अर्जुन आंसुओं से भीगे चेहरे पर उम्मीद की चमक लिए पोटली को सीने से लगाकर जंगल से बाहर निकलता है। दूर गांव की झोपड़ियां दिखाई देने लगती हैं। अब मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। यह रुपए सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि भगवान का आशीर्वाद है। शाम का समय। कच्ची झोपड़ी के भीतर मीरा चूल्हे के पास बैठी थी। दरवाजे पर अर्जुन दिखाई देता है। सुनो जी, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम हो कि अब आ रहे हो। ये हाथ में पोटली कैसी है? कहाँ से मिली? अर्जुन गहरी सांस लेकर बैठ जाता है। फिर वो पूरी घटना बताने लगता है। मीरा, आज चौराहे पर गया था काम मांगने, पर वहां सबने मुझे अशुभ और अपशकुन कहकर अपमानित किया। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया और मैं जंगल की ओर निकल गया। मैंने सोचा मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहा, इसलिए नदी पर जाकर अपनी जान देने वाला था। मीरा ये सुनकर स्तब्ध रह जाती है। क्या तुम खुद अपनी जान देने चले गए थे? ये कैसा पागलपन करने वाले थे? क्या तुमने यह नहीं सोचा कि मेरा क्या होता? मीरा, जब मैं मौत के करीब था तभी जंगल में एक साधु बाबा मिले। उन्होंने मेरी दयालुता देखकर कहा कि भगवान हर इंसान की परीक्षा लेते हैं। देखो, फिर उन्होंने मुझे यह पोटली दी। इसमें चांदी के सिक्के हैं। कहा कि इन्हें मेहनत में लगाना और भगवान पर भरोसा रखना। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी बड़ी गलती कर दोगे, लेकिन यह भगवान की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें बाबा के रूप में बचा लिया। अब सुन लो, चाहे हालात कैसे भी हो, हमें हार नहीं माननी। अर्जुन सिर झुकाकर सहमति में हाँ करता है। सुबह अर्जुन हाथ में पोटली लिए सुनार के पास पहुंचता है। भाई साहब, ये सिक्के बेचने हैं। सुनार पोटली खोलता है और उसे देख आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे, ये तो चांदी के शुद्ध सिक्के हैं। तुम कहाँ से लाए? बस यूं ही किसी शुभ अवसर पर मिले थे। सुनार उसे अच्छे दाम पर सिक्के खरीद लेता है। अर्जुन पैसे लेकर राहत की सांस लेता है और फिर घर आता है। सुनो जी, अब इन पैसों से हम कोई अच्छा काम शुरू कर सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना एक किराने की दुकान खोलें। बिल्कुल, यही सही रहेगा। दोनों मिलकर बाजार जाते हैं और वहां से जरूरत का सारा सामान खरीद लाते हैं। अगले दिन अर्जुन और मीरा
अपनी नई दुकान खोलते हैं। दुकान में चावल, दाल, आटा, तेल और रोजमर्रा की सारी चीजें सजाई जाती हैं। गांव में खुली नई दुकान को देखकर धीरे धीरे गांव के लोग आने लगते हैं। अरे वाह, कल तक तो तू काम मांगता फिरता था और आज दुकान का मालिक बन गया। भाई ये सब भगवान का आशीर्वाद है, जिसके कारण ही मैं यह दुकान खोल पाया हूँ। दिन ब दिन अर्जुन की दुकान पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है और उसकी दुकान मशहूर होने लगती है। लोग दूर दूर से सामान खरीदने आते हैं। शाम का समय अर्जुन और मीरा एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। देखो जी, मेहनत और भगवान का भरोसा रंग ला रहा है। हाँ मीरा, अब लगता है हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अगली सुबह अर्जुन और मीरा दुकान में व्यस्त थे। मुझे 5 किलो चावल देना। और मुझे 1 किलो सरसों का तेल चाहिए। सब मिलेगा बहन जी, पर थोड़ा धैर्य रखिए। गांव के कुछ लोग अर्जुन की तारीफ करते हैं। कभी काम ढूंढने वाला आज गांव का सफल दुकानदार बन गया। हाँ, अब तो लोग उसे इज्जत की नजर से देखते हैं। उधर गांव का सेठ जगन्नाथ अपने दरवाजे पर खड़ा था और अपने नौकर से अर्जुन की दुकान पर बढ़ती भीड़ के बारे में सुन रहा था। सेठ जी, आपकी दुकान पर ग्राहक बहुत कम रह गए हैं। क्या? कल तक तो वो मेरे दरवाजे पर काम मांगता था और आज मेरी दुकान से ज्यादा उसकी दुकान पर भीड़ है। हाँ सेठ जी, लोग कहते हैं कि ईमानदार है और गरीब लोगों को तो मुफ्त अनाज भी दे देता है। सब उसके दीवाने हो चुके हैं। यह बात मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। उस गरीब को मैं दिखाऊंगा कि गांव का असली मालिक कौन है। सेठ अपने मन में योजना बनाने लगता है। अगर अर्जुन ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो लोग मेरी इज्जत करना छोड़ देंगे। मुझे उसे रोकना ही होगा। शाम का समय सेठ अपने गुंडों के साथ बैठा था। उसके हाथ में हुक्का और आंखों में जलन थी। सुनो नो, उस अर्जुन की दुकान दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोग अब मेरी तरफ देखते भी नहीं। तो बताइए सेठ जी, क्या करना है? आज रात उसकी दुकान में आग लगा दो। जब सब जलकर राख हो जाएगा तब देखता हूँ कैसे आगे बढ़ता है वो। ठीक है, जैसा आप कहें सेठ जी। शाम ढल चुकी थी। अर्जुन दुकान का ताला लगाता है और मीरा के साथ घर की ओर चलता है। आज तो दुकान पर बहुत भीड़ थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। हाँ अर्जुन, अब लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। रात का समय अंधेरे में सेठ के गुंडे धीरे धीरे अर्जुन की दुकान के पास पहुंचते हैं। जल्दी करो, कोई देख ना ले। मशाल जलाता है और फिर दुकान में फेंक देता है। देखते ही देखते दुकान धू धू कर जल उठती है। काम हो गया, अब भाग चलो। फिर गुंडे वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह अर्जुन दुकान की ओर आता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचकर देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां राख के ढेर और जली हुई लकड़ी के अलावा कुछ नहीं बचा होता। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो धीरे धीरे जलती हुई राख को छूता है और जमीन पर बैठकर रोने लगता है। आखिर यह किसने किया? क्यों मेरी मेहनत को आग लगा दी? तभी कुछ गांव वाले भी वहां इकट्ठा होने लगते हैं। अरे बाप रे, सारी दुकान जलकर राख हो गई। कितनी मेहनत से इसने दुकान जमाई थी, सब बर्बाद हो गया। हिम्मत मत हार, भगवान जरूर न्याय करेंगे। तभी मीरा भी दौड़ी दौड़ी आती है और राख को देखकर चीख पड़ती है। हे भगवान, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, सब जलकर राख हो गया। वह अर्जुन के पास बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़कर रोती है। वहां खड़े लोग अर्जुन को समझाते हैं। कुछ देर बाद अर्जुन और मीरा भारी मन से अपने छोटे से घर की ओर लौटते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कमजोर कदमों से लाठी टिकाए खड़ी थी। बेटा दुखी मत हो, तेरी दुकान यूं ही नहीं जली है, वो जानबूझकर जलाई गई है। मैंने अपनी आंखों से देखा था।
कि सेठ के गुंडे रात में आग लगा रहे थे। क्या? सेठ जगन्नाथ? हाँ बेटा, मैंने सब देखा, पर मैं डर के कारण कुछ कह न सकी। आज सच बताकर मन हल्का कर रही हूँ। तो ये सब सेठ की करतूत है। चलो जी, अभी उस सेठ के पास चलते हैं और सच पूछते हैं। नहीं मीरा, सेठ बड़ा आदमी है, उसके पास पैसे हैं, गुंडे हैं। हम गरीब उसका क्या बिगाड़ पाएंगे? तो क्या हम हमेशा यूं ही सहते रहेंगे? नहीं मीरा, हमें लड़ाई समझदारी से करनी होगी, ना कि जल्दबाजी से। इसके बाद दोनों घर लौटते हैं। अर्जुन बिस्तर पर बैठा सोच रहा था और मीरा गुस्से और चिंता से बेचैन टहल रही थी। चलो मीरा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। क्या? यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? कहीं भी, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ के लोग और ये सेठ हमें चैन से जीने नहीं देंगे। तो क्या डरकर भाग जाना ही हल है? मीरा, कभी कभी भागना नहीं बल्कि नया रास्ता ढूंढना जरूरी होता है। मीरा का दिल नहीं मान रहा था, लेकिन अर्जुन के दृढ़ निश्चय के आगे वह चुप हो जाती है। ठीक है, जैसा तुम कहो। अगली सुबह अर्जुन और मीरा कपड़ों की एक पोटली और सामान बैलगाड़ी में रखते हैं। अर्जुन बैल को धीरे से सहलाता है और गाड़ी चल पड़ती है। गांव के कुछ लोग चुपचाप खड़े होकर उन्हें जाते देखते हैं। इस मिट्टी से कितना प्यार था, लेकिन अब इसे छोड़ना ही पड़ेगा। बैलगाड़ी रास्ते पर धीरे धीरे चल रही थी। सुनो जी, बताओ तो आखिर हम जाएंगे कहाँ? जहाँ किस्मत ले जाएगी मीरा, वहीं हमारा नया ठिकाना होगा। भगवान करे यह ठिकाना हमें सुकून दे। दोनों बातें करते चल रहे थे, तभी कुछ दूरी पर एक गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई दिखाई देती है। गाड़ी वाला हाथ पांव मार रहा था, लेकिन गाड़ी हिल भी नहीं रही थी। गाड़ी वाला अर्जुन को देखते ही जोर से पुकारता है, अरे भाई, जरा मदद करो, मेरी गाड़ी इस कीचड़ में धंस गई है। अर्जुन और मीरा एक दूसरे को देखते हैं। चलो मीरा, किसी की मदद करने से कभी नुकसान नहीं होता। अर्जुन गाड़ी वाले की ओर बढ़ता है। वह अपनी बैलगाड़ी से रस्सी निकालता है और फंसी हुई गाड़ी में बांध देता है। चलो भाई, जरा जोर लगाना। दोनों मिलकर बैलों को हाँकते हैं। धीरे धीरे कीचड़ में धसी गाड़ी बाहर आ जाती है। धन्यवाद भाई, भगवान तुम्हारा भला करे। अगर तुम न होते तो आज मेरी गाड़ी यहीं ढंसी रह जाती। कोई बात नहीं, अगर इंसान एक दूसरे की मदद ना करे तो फिर वो इंसान कैसा? हाँ, पर भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो? लगता है घर बार का सारा सामान साथ लाए हो। क्या बताऊं भाई, हमारा गांव अब हमारा ना रहा। सेठ ने हमारी मेहनत से बनाई दुकान जला दी। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, सो अब कहीं और किस्मत आजमाने जा रहे हैं। अर्जुन की ऐसी दुख भरी कहानी सुनकर उस व्यक्ति की आंखें भर आती हैं। भाई, तुम्हारा दुख सुनकर तो मैं दुखी हो गया। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर दूंगा और अपने गोदाम में तुम्हें काम भी दूंगा। नहीं भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम खुद अपना रास्ता चुन लेंगे। दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहते। बोझ नहीं भाई, दोस्ती कहो। भगवान ने शायद मुझे ही तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। सुनो जी, इतना बड़ा सहारा मिल रहा है, मना मत करो। अर्जुन मान जाता है। फिर गाड़ी वाला उन्हें अपने साथ ले चलता है। उनके चेहरों पर फिर एक बार उम्मीद की हल्की किरण दिखाई देती है। गाड़ी वाला अर्जुन और मीरा को अपने साथ ले आता है। गोदाम के सामने पहुंचकर वह मुस्कुराता है। देखो भाई, ये मेरा अनाज का गोदाम है। यहाँ रोजाना कई बैलगाड़ियां आती जाती हैं। अब से तुम भी यहीं काम करोगे। साहब, आपने हमें सहारा दिया, इसके लिए मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। नहीं भाई, मेहनतकश लोग बोझ नहीं होते, वे तो बरकत लाते हैं। गाड़ी वाला उन्हें गोदाम से कुछ दूरी पर बने एक छोटे से घर के सामने ले जाता है। ये लो, यहाँ तुम और तुम्हारी पत्नी आराम से रह सकते हो। भगवान आपको सुखी रखे। आपने हमें सिर छुपाने की जगह दी। अगली सुबह अर्जुन बैलगाड़ी लेकर गोदाम में आता है। वह अनाज की भारी बोरियां बैलगाड़ी से उतारकर गोदाम में रखता है। वह पसीने से लथपथ होता है, लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान रहती है। अरे, ये नया आदमी तो बड़ा मेहनती है। हाँ, और काम भी बहुत ईमानदारी से कर रहा है। धीरे धीरे अर्जुन सबका दिल जीतने लगता है। वह समय पर काम करता और हर किसी से विनम्रता से बात करता।
एक दिन शाम के समय अर्जुन दिन भर गोदाम में अनाज की बोरियां ढोकर थका हारा अपनी बैलगाड़ी लेकर घर लौट रहा था। तभी रास्ते में अचानक वही पुराना गांव का सेठ जगन्नाथ सामने आता है। उसकी गाड़ी बेकार हुई सड़क किनारे खड़ी थी और पास में उसकी पत्नी दर्द से चिल्ला रही थी। अरे, यह तो अर्जुन है। वह दौड़कर अर्जुन के पास आता है। अर्जुन भाई, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है। आसपास कोई और गाड़ी नहीं है। कृपया अपनी बैलगाड़ी से मेरी पत्नी को अस्पताल पहुंचा दे। मैं तेरा हमेशा एहसानमंद रहूंगा। सेठ को देखकर अर्जुन की आंखें क्रोध से भर उठती हैं। सेठ जगन्नाथ, भूल गए क्या? जब मेरी दुकान जला रहे थे तब तुम्हें मेरी हालत पर तरस क्यों नहीं आया? तब मेरे रोने चिल्लाने की आवाज क्यों नहीं सुनी? आज मुझसे मदद मांगने आए हो? हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। सेठ शर्म से सिर झुका लेता है। उसकी पत्नी दर्द से चिल्ला रही थी। तभी सेठ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। अर्जुन, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। उस दिन मेरा लालच और जलन मुझ पर भारी पड़ गया था, लेकिन आज मेरी पत्नी की जान तेरे हाथ में है। प्लीज मुझे माफ कर दे और मदद कर दे। अर्जुन गुस्से में था, लेकिन अचानक उसकी नजर सेठ की पत्नी पर पड़ती है, जो अब दर्द के कारण बेहोश हो जाती है। हे भगवान, औरत की क्या गलती है? अगर मैंने मदद नहीं की तो इनकी जान चली जाएगी। फिर अर्जुन तेजी से बैलगाड़ी घुमाता है और सेठ व उसकी पत्नी को बैठाकर तेजी से अस्पताल की ओर चल देता है। बैलगाड़ी तेजी से दौड़ती है। अस्पताल पहुंचते ही सेठ पत्नी को उठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। ओह, इनकी हालत तो बहुत गंभीर है। इन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। आप लोग समय पर ले आए, वरना कुछ ही देर में इनकी जान जा सकती थी। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आता है और मुस्कुराते हुए सेठ से कहता है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। आपकी पत्नी को होश आ गया है। सेठ दौड़कर अपनी पत्नी के पास जाता है। पत्नी को थोड़ी बेहतर हालत में देख उसका मन थोड़ा हल्का हो जाता है। सेठ रोते हुए अर्जुन के पास आता है और हाथ जोड़कर कहता है, अर्जुन, आज तूने मेरी पत्नी की जान बचाई है। मैं तेरे सामने सिर झुकाकर माफी मांगता हूँ। सेठ जी, माफी मांगने की जरूरत नहीं। इंसानियत सबसे बड़ी होती है। मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए था। ये सुन सेठ अर्जुन के साथ किए गए गलत काम का पछतावा करने लगता है। इसके बाद सेठ अर्जुन को मनाकर वापस गांव ले आता है। सुबह का समय, गांव के बीचों बीच चौराहे पर सभी गांव वाले इकट्ठा थे। तभी सेठ वहां आता है, साथ में अर्जुन भी होता है। सब लोग हैरानी से देखते हैं। सेठ सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता है। गांव वालों, आज मैं आप सबसे सच छुपाना नहीं चाहता। अर्जुन ईमानदारी से काम कर रहा था। मेरी जलन और लालच ने ही उसकी मेहनत की दुकान जलवाई थी। मैंने सोचा था कि अगर अर्जुन आगे बढ़ेगा तो मेरी इज्जत घट जाएगी, लेकिन मैं गलत था। कल जब मेरी पत्नी की जान खतरे में थी, तब इसी अर्जुन ने मेरी मदद की। अगर यह ना होता तो आज मेरी पत्नी जिंदा ना होती। मैं इसके सामने सिर झुकाकर माफी मांगता हूँ। सेठ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सब गांव वाले स्तब्ध होकर देखते हैं। फिर सेठ एक चाबी अर्जुन के हाथ में रखता है। अर्जुन, ये ले, दुकान की चाबी है। मैं तुझे तेरी मेहनत का हक लौटा रहा हूँ। अब से वो नई दुकान तेरी होगी। अगले दिन अर्जुन अपनी दुकान खोलता है। आप सबका आशीर्वाद और विश्वास ही मेरी असली ताकत है। मैं वादा करता हूँ कि अब इस दुकान से सिर्फ ईमानदारी और सच्चाई की खुशबू निकलेगी। आपको कहानी कैसी लगी और आपने कहानी से क्या सीखा, कमेंट्स करके बताइए।